सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर शिव बाबा की मैं संतान देख रही हूँ अपने सम्मुख बाबा इस संगम युग पर मेरे सदा साथ रहने के लिए आए हैं। सारे कल्प में केवल यही एक समय है जब हम सोते जागते उठते बैठते हर घड़ी हर पल उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। साथ रहने के लिए वो वायदा भी करता है बाबा कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सर्वशक्तिमान का साथ अच्छा नहीं लगता? जब मैं खुद तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो तुम अकेले क्यों रहते हो? मैं तो आया ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे सब कार्य करने, तुम्हारे साथ रहने, तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनाने, निश्चिंत और निर्भय बनाने। हर कर्म में तुम साथी को साथ रखो। मेरे साथ बैठकर ड्रामा का खेल देखो। बुद्धि का हाथ अर्थात अटेंशन सदा मुझ में लगा के रखो। और सभी कर्मेंद्रियों को चलाने के लिए
श्रीमत की लगाम को टाइट रखो। श्रीमत अर्थात इस संसार के खेल को, इन सभी कर्मेंद्रियों के लिए जो भी श्री की मत है, उस आधार पे इन कर्मेंद्रियों को चलाना। श्री की आंख से देखना, श्री की सोच से सोचना, बिना उसकी आंख के देखना श्रीमत नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर तुम मुझे साथ नहीं रखोगे, अकेले ही कर्म करोगे, तो बाबा भी साक्षी हो जाता है, देखता है कि बच्चे अकेले कब तक करते हैं। साथी के बिना कर्म करोगे तो इस कर्म क्षेत्र पर थक जाओगे। और जब साथी सदा साथ रहना चाहता है तो फिर क्या कारण है जो अलग हो जाते हो? अलग होने का कारण है स्व की स्मृति भूलकर माया मन से अपनी पहचान बनाकर माया मन की दुनिया में रमण करते हो। और इसी माया मन में फंसकर दुखी होकर फिर बाबा की तरफ मुड़ते हो। तो बच्चे, जब बाबा सदा साथ रहना चाहता है तो माया मन से न्यारे हो जाओ। अब मन आपका नहीं है, इस मन को बाबा को दे दो, सरेंडर कर दो और मन मना भव हो जाओ। इस माया मन के झूठ को झूठ ही रहने दो। और तुम
मन को भी न्यारा होकर के मेरे साथ हर कदम हर क्षण मेरे साथ रहो। कुछ भी दिख रहा है माया मन में तो तुरंत बाबा की ओर मुड़े। बाबा को देखें। बाबा को देखने से ही पहले तो मन शांति हो जाएगा और फिर बाबा कैसे देखता है उस नजर से देखो। बाबा की नजर माया मन को नहीं देखती, बाबा की नजर आपको देखती है। बाबा जानते हैं कि ये सब कुछ आत्मा में भरा है, लेकिन तुम आत्मा ऐसे नहीं हो। बाबा तो सदा मुझे ज्ञान का सूर्य देखता है। और ज्ञान के सूर्य के सामने भले अनेक बादल आते हैं, पर ज्ञान सूर्य की रोशनी कम नहीं होती। कुछ देर के लिए बादल छिपा तो जरूर देते हैं, लेकिन रोशनी कम नहीं होती। तो भले मन में अनेक बादल आएंगे, तो तुरंत बाबा की ओर देखना और फिर खुद को देखना। बादल आया और चला गया। यही तरीका है सदा बाबा को साथ रखने का। न किसी संकल्प से नफरत करनी है, न किसी संकल्प को परिवर्तित करना है। और ना उनको देखते रहना है। एक बार दिखा और फिर बाबा की तरफ मुड़ जाना है। ऐसे हर सीन में बाहर थोड़ा देखा और फिर बाबा की तरफ। बाबा कैसे देख रहे हैं,
अब हर संकल्प, हर भावना, जो भी कुछ है, वो विदाई लेने के लिए आ रहे हैं, आएंगे। जो भी भरा है अंदर, वो सब आएगा बाहर। लेकिन न डरना, न घबराना, न परेशान होना, न उनको हटाने की कोशिश करना। बस बाबा को देखना। ओम शांति।